बीटा, डेफिनेटली tan अल्फा। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। यहाँ क्या शो कराना है जी कि cot ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू दिस वन। अब देखें, बुनियादी चीज़ ये है कि हमारे पास cot का कोई फार्मूला नहीं है, फार्मूला हमारा tan का है, तो cot के ऊपर तो डायरेक्ट कोई फार्मूला लगा नहीं सकते, तो फिर हम ये साइड को पकड़ लेंगे और उससे ये बना लेंगे, ठीक है ना। तो इस साइड को लेते हैं, राइट हैंड साइड को, वो हमने लिख लिया। अब ये चूंकि cot हैं सारे, तो cot आपको पता है क्या होता है, cos ओवर साइन। तो ये बेसिकली मैंने गलत लिख दिया था, cos ऊपर है, ये ऊपर cos है, cos अल्फा ओवर साइन अल्फा, ठीक है। इसी तरह cot बीटा है तो cos बीटा ओवर साइन बीटा। अब ये अल्फा बीटा को भी ज़हन में रखना होता है, ठीक है। पहली बात तो ये याद रखनी है कि cot है तो cos ऊपर आना है और साइन नीचे आना है, cos ओवर साइन। लेकिन जो एंगल होगा वही एंगल लिखना है, बीटा है तो बीटा लिखें, अल्फा है तो अल्फा लिखें, सही है। यही काम नीचे भी कर दें, ठीक है। थोड़ा सा बड़ी चीज़ हो जाएगी, ऊपर भी ओवर बन गए हैं, नीचे भी ओवर बन गए हैं, बटे बन गए हैं, तो जाहिर है ऊपर भी एलसीएम बनेगा, नीचे भी एलसीएम बनेगा। अब ऊपर वाले का एलसीएम वही है, जब 1 आ जाए इधर तो ये दोनों नीचे वाली टर्म्स ऊपर चली जाती हैं। तो ये है साइन अल्फा, ये मैं फिर दोहरा रहा हूँ, साइन अल्फा है ये चीज़, साइन अल्फा साइन बीटा उधर जाएगा 1 के साथ। तो देखें साइन अल्फा साइन बीटा, और इसकी ऊपर वाली चीज़ कॉस अल्फा कॉस बीटा वो वैसे ही साथ लिख ली। और यही दोनों साइन अल्फा साइन बीटा, उसका एलसीएम भी तो है, यहाँ पे ये साइन है, ठीक है, ये असल में गलती हो गई भैया, ये साइन अल्फा है, साइन अल्फा साइन बीटा। इसी तरह नीचे भी जाहिर है एलसीएम बनेगा, साइन अल्फा साइन बीटा ही एलसीएम आना है, सही है। और वही जो क्रॉस हो जाते हैं, साइन बीटा इसके पास साइन अल्फा इसके पास, तो वो ये बन जाएगा। और अगेन ये नीचे वाली और ये नीचे वाली ये कट जाती हैं, तो आपके पास सिर्फ ये ऊपर वाली ये टर्म और ये टर्म रह जाएगी, ये जो कि सीधी हो जानी है। तो अब देख लें कि कौन कौन से फार्मूले हैं। ऊपर दोनों काज और दोनों साइन है, तो फिर काज का फार्मूला बना ना, काज अल्फा प्लस बीटा, माइनस है तो प्लस, और नीचे काज साइन और साइन काज है, तो फिर नीचे साइन का फार्मूला, साइन अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि प्लस है तो प्लस का ही बनता है। तो काज ओवर साइन क्या होता है, फिर वही कॉट, ठीक है ना। तो ये फिर बन जाएगा कॉट अल्फा प्लस बीटा, और यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। डन हो गया। चलें, इसका सेकंड पार्ट भी है और जाहिर है बिल्कुल सेम है, सिर्फ फ़र्क क्या है कि इस सवाल में अल्फ़ा प्लस बीटा था, यहाँ पे है अल्फ़ा माइनस बीटा। तो मतलब क्या हुआ कि सारे स्टेप वैसे के वैसे ही होने हैं। सो ये सवाल है, हमने राइट हैंड साइड लेनी है, वही काज ओवर, यहाँ चले, अच्छा क्लियर हुआ है, वहाँ पे अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है मेरे लिखने से तो यहाँ ये क्लियर लिखा हुआ है, ठीक है। कॉज अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, कॉज बीटा साइन बीटा प्लस 1, नीचे भी वही, ऊपर भी एलसीएम नीचे भी एलसीएम, एग्जैक्ट सेम स्टेप, सिर्फ प्लस माइनस का फ़र्क, ठीक है ना। और फिर ये चीज़ और ये चीज़ कटनी है, इन दोनों को सीधा कर दें, ऊपर ये काज का फार्मूला है, नीचे ये साइन का फार्मूला है, वो हमने लिख देना है, काज ओवर साइन, फिर कॉट हो जाना है, लेफ्ट हैंड साइड हो जानी है। सो ये दोनों पार्ट सेम है, ठीक है, एक समझ आ जाए दूसरा ऑटोमेटिक। लेकिन प्रैक्टिस ये खाली देखने से नहीं होगा, आप खुद करके देखें, एक एक स्टेप खुद करें, ठीक है। एक दफ़ा करें, 2 दफ़ा करें, 3 दफ़ा, ये बार बार करने पड़ते हैं सवाल। मैथ है ना, मैथ करने के बगैर नहीं हो सकता। ठीक हो गया। थर्ड पे आ जाए जी, थर्ड पार्ट इसका, tan अल्फा tan बीटा है, नीचे भी tan अल्फा tan बीटा है, ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है, और इधर चूंकि साइन है तो साइन काज तो सिंपल होते हैं, तो अगेन हमें ये साइड को हल करवाना है। तो वो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, तो जाहिर है वो हम लिखेंगे, tan है तो tan साइन ओवर कॉज है, तो उनको साइन ओवर कॉज की शक्ल में सबको कर दिया, इधर भी, ठीक है ना, साइन ओवर कॉज सारे, अल्फा बीटा साथ साथ उनके रहेंगे। अब ऊपर भी एलसीएम नीचे भी एलसीएम, ये एलसीएम आसान है क्योंकि ये क्रॉस हो जाते हैं। ऊपर वाले का एलसीएम क्या आना है, कॉज अल्फा कॉज बीटा, ये देखें लिख लिया, और क्रॉस कॉज अल्फा इधर चला जाना है, कॉज बीटा इसके पास आ जाना है, साइन अल्फा कॉज बीटा ऐसे करके, कॉज अल्फा साइन बीटा ऐसे करके, और नीचे भी जो एग्जैक्ट ये बनाया वही से एग्जैक्ट नीचे बनना है, जैसे सेम तरीका है ना दोनों का एलसीएम का, तो नीचे भी, और फिर वही बात जैसे पीछे करते आ रहे हैं, ये चीज़ और ये चीज़ कट गई। और ऊपर देख लें कौन सा फार्मूला, पहले चले एक दफ़ा सीधा कर लेना उनको, सारी रकमों को ज़रा एक दफ़ा लिख लें जो बच गई हैं। और ऊपर है साइन कॉज और कॉज साइन, तो फिर साइन का फार्मूला ऊपर भी है नीचे भी है, लेकिन ऊपर प्लस का नीचे माइनस का, ऊपर प्लस कर दें नीचे माइनस कर दें,
ठीक है, और बस दैट्स इट, यही चीज़ थी दूसरी तरफ हमारे राइट हैंड साइड पे, तो ये प्रूव हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। 8 में अब कुछ उसने वैल्यूज़ दी हुई हैं हमें पहले से, थोड़ा सा अब स्टाइल चेंज होगा सवाल का। साइन ऑफ अल्फा की वैल्यू दी हुई है और कॉज ऑफ बीटा की वैल्यू दी हुई है, और कहता है शो कराएं कि ये जो साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा है उसका ये आंसर आता है। अब हमें ये चीज़ निकालनी है, फाइंड करनी है, लेकिन अब जब आपको नज़र आ रहा है कि साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला खोलेंगे तो साइन के फार्मूले में तो साइन और कॉस दोनों आते हैं। तो यहाँ देखें अल्फा का साइन है लेकिन अल्फा का कॉस कोई नहीं है हमारे पास, तो हमें अल्फा का कॉस चाहिए। फिर कॉस ऑफ बीटा है तो बीटा का कॉस है, साइन कोई नहीं है, तो फिर हमें साइन भी चाहिए होगा। तो इन दोनों वैल्यूज से इनके जो अपने भाई हैं दूसरे कॉस और साइन, वो हमें पहले फाइंड करने पड़ेंगे। जब वो कर लेंगे ना तो फिर ये फार्मूला एक्सपेंड करके उसमें वैल्यूज लगा के आंसर निकाल लेंगे। सो देखें पहले हम कॉस अल्फा फाइंड करने लगे हैं। कॉस अल्फा का फार्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा अंडर रूट, ठीक है ना, वो जो बेसिक फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो वहाँ से जब एक चीज़ को साइन को उठा के दूसरी तरफ ले जाते हैं वो कॉस हो जाता है, ठीक है। तो ये फार्मूला थोड़ा सा ज़हन में रखें। तो साइन स्क्वायर अल्फा, तो साइन अल्फा की वैल्यू है हमारे पास 4/5, वो आप इसकी जगह लगाएं। 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 16/25, वही फिर उसका एलसीएम 25 इधर आ गया, 25 में से 16 निकाल दें तो 9 रह जाता है, 9/25, और इसका जब आप अंडर रूट लेंगे तो 3/5 आएगा, ठीक है। और ये प्लस में लेना है क्योंकि असल में ये उसने ऊपर लिखा हुआ था यहाँ पे कि ये जो अल्फा बीटा दोनों एंगल्स हैं ना वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव ही होते हैं, तो इसलिए ये जो आपने आंसर निकाला है तो ये भी पॉजिटिव ही आएगा कॉस का, चाहे टैन हो कॉस हो साइन हो, सब पॉजिटिव होते हैं पहले क्वाड्रेंट में, ठीक है, पहला रूबा उर्दू में। ओके, इसी तरह साइन बीटा भी निकाल लें, अल्फा निकला है अब साइन बीटा रह गया, तो वो भी आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा लगाएं। कॉस बीटा की वैल्यू है हमारे पास पहले से सवाल में दी हुई है, वो आप लिखें। 40 का स्क्वायर लें तो 1600, 41 का लें तो 1681, ठीक है, और 1681 1 जार 1681 होगा, 1681 में से 1600 निकाल दें 81, तो 81/1681 अंडर रूट लें तो 9/41, ये भी प्लस में लिख लेना है। अब चारों वैल्यूज हो गई हैं हमारे पास, अब आगे से इजी है, आपने जस्ट बड़े आराम से साइन का फार्मूला लिख देना है। साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, तो दोनों की वैल्यूज, अब हर रकम की वैल्यू है हमारे पास, बड़े आराम से देख देख के आप वैल्यूज लिख लें। अब चूंकि ये डॉट होते हैं आपस में मल्टीप्लाई है तो 44 जार 160 और नीचे भी ये मल्टीप्लाई, इधर से 3 9 जार 27 नीचे भी मल्टीप्लाई, और बाद में उनको माइनस करा लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो ये बड़े आराम से ये हो जाएगा। 160 बना है, 27 बना है, और अच्छी बात ये हुई है कि ओवर उनका सेम हो गया, तो जब ओवर सेम हो जाए तो ऊपर जस्ट प्लस हो या माइनस हो वो करवा लेते हैं। 160 में से 27 निकाल दें 133 हो जाएगा, तो यही हमारा आंसर आना चाहिए था जो हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 9 जो है बिल्कुल वही चीज़ है, थोड़ा सा बस ध्यान रखना है कि देखें यहाँ पे भी साइन ऑफ अल्फा की वैल्यू है, साइन ऑफ बीटा की भी है, दोनों कॉज नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना, अल्फा का भी कॉज नहीं है बीटा का भी कॉज नहीं है, तो वो हमें फाइंड करना है। लेकिन ये याद रखना है कि ये दोनों अल्फा बीटा हैं ये पाई से छोटा है और π/2 से बड़ा है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, वो जो आप ऐसे करके बनाते हैं यहाँ तक तो 90 डिग्री होता है ना, तो 90 से आगे ये 180 डिग्री है, 180 से लेकर 90 तक ये वही बात कह रहा है सेकंड क्वाड्रेंट, अब सेकंड में। और वो मैंने जो एक फार्मूला बेसिक सा आपको कहा हुआ है कि ये आप याद रखें, ए स्टिक, ये याद रखना चाहिए हर टाइम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, ए स्टिक। तो ये क्या दिखाता है कि कौन कौन कहाँ पॉजिटिव है, इसमें ऑल पॉजिटिव है, इसमें सिर्फ साइन पॉजिटिव है, तो हम चूंकि सेकंड क्वाड्रेंट में हैं तो जो साइन की वैल्यूज़ हैं वो सिर्फ पॉजिटिव होंगी। अब जब हमने कॉस निकालने हैं तो उसके आंसर हम माइनस में रखेंगे, इसकी वजह से जो उसने इंफॉर्मेशन हमें बताई है। तो बाकी फार्मूला तो वही है जैसे अभी पिछले सवाल में लगाए, कॉज अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, साइन की वैल्यू लगाएं, वो 4/5 थी तो उसका स्क्वायर ले लेंगे, 25 में से 16 निकालें तो वो 9 आ गया, इसका अंडर रूट लें तो 3/5, लेकिन माइनस में। ये मैं असल बात बता रहा था आपको, यही काम सारा बीटा के लिए करना है, साइन बीटा की वैल्यू लगा के स्क्वायर ले के माइनस करा के ये आंसर आ गया, और यहाँ पे भी माइनस लिख लें साथ,
ठीक हो गया। दोनों अब चारों वैल्यूज़ हैं हमारे पास, अगला काम आसान हो जाता है। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का आप फार्मूला एक्सपेंड करा दें, खोल दें, अब उनकी वैल्यूज़ लगा दें, साइन अल्फ़ा की ब्ला ब्ला जैसे भी है, बड़ा इजी सा काम है। माइनस का ज़रूर ध्यान रखा करें, वो साथ लगाएं। ये 5 कट जाते हैं, 4/13, और यहाँ कुछ कटता नहीं है तो मल्टीप्लाई करा दें, 12 3 बार 36 और ये 65, और फिर इसका एलसीएम ले लें। एलसीएम जैसे होता है आपके सामने है, चूँकि 13 5 65 होता है, 65 ही एलसीएम आना है। और ये जब सेम हो, ऊपर वाली एज इट इज़ 13 5 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 5 4 20। ये मैं सैकड़ों दफ़ा बता चुका हूँ ये चीज़ें, ठीक है। तो ये दोनों चूँकि नेगेटिव हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे एंड सो ऑन, आंसर आ जाएगा। पार्ट 2 पे आ जाते हैं। पार्ट 2 में है कॉज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, और काज का फार्मूला हमें पता है, हम उसे एक्सपेंड कर सकते हैं, लिख देते हैं दोनों काज फिर दोनों साइन और माइनस। अब चूँकि वही बात है कि ये चारों चीज़ें हमारे पास हैं पहले से, तो ज़ाहिर है सिर्फ वैल्यूज़ ही लगानी है, क्योंकि वैल्यूज़ हमने कैलकुलेट कर ली हुई हैं। 9th क्वेश्चन का ये दूसरा पार्ट है, तो जो वैल्यूज़ हमारे पास बनी हुई हैं उन्हीं को हमने इस्तेमाल कर देना है। कॉज अल्फ़ा, कॉज बीटा, ठीक है, साइन अल्फ़ा, साइन बीटा, सब की वैल्यूज़ हम लगा देंगे। अब देख लें ये दोनों माइनसेस प्लस हो गए, और 5 यहाँ से भी कट रहा है, 3/13 ये रह जाएगा, और 4 12 48 हो गया, और 5 13 65 हो जाएगा। फिर उसी तरह से एलसीएम और कर करा के आपके पास ये आंसर आ जाएगा। तो सेकंड पार्ट बड़ी जल्दी हो जाता है, क्योंकि वैल्यूज़ पहले से हमने कैलकुलेट की हुई हैं। और इसी तरह से यहीं से वो कहता है टैन भी फाइंड करें, टैन अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये और जल्दी हो जाएगा क्योंकि टैन के अंदर साइन और काज यूज़ होते हैं, साइन ऑफ एंगल और कॉज ऑफ एंगल, ठीक है ना। टैन है तो हमने साइन ओवर कॉज बना दिया, और साइन और कॉज दोनों हमने पीछे कैलकुलेट किए हैं। ये अभी हम पार्ट 1 के अंदर साइन कैलकुलेट किया था ना ये वाला, और हमने पार्ट 2 के अंदर जो है वो कॉज की वैल्यू, इस कॉज की वैल्यू हम ये फाइंड की है। तो ये दोनों वैल्यूज़ हमने यहाँ पे यूटिलाइज कर लेनी है, लगा देनी है। अब यहाँ क्या होगा, ऊपर भी ओवर है नीचे भी ओवर है, तो इनकी जो 65 है ये कट जाना है, दोनों माइनसेस ने कट जाना है, तो 56/33 जो है वो रह जाएगा। तो ये हमारा थर्ड पार्ट भी हो जाता है। 4 पार्ट के अंदर अगेन सिंपल काम है, साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा, फार्मूला एक्सपेंड कर लें, वैल्यूज़ लगाएं और हल कर दें, ठीक है। ये सिंपल काम है, आपको स्टेप दिखा देता हूँ। इसी तरह 5वां पार्ट बिल्कुल उसी तरह से है। कॉज का फार्मूला है अल्फ़ा माइनस बीटा, तो फार्मूला पहले एक्सपेंड कर लें, कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, वो लिख लें, वैल्यूज़ लगा ली, माइनस माइनस प्लस हो गया। बाकी अगेन आपके सामने ही है, बड़ा सिंपल सा काम है। और फिर यहीं से टैन है, टैन अल्फ़ा माइनस बीटा, तो साइन ओवर कॉज लिख के ऊपर साइन वाली वैल्यू जो हमने यहाँ कैलकुलेट की थी 16/65, और नीचे ये वाली कॉज वाली वैल्यू यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो ये देखें लगा दी, तो 65 और 65 फिर कट गया, तो 16/63 जो है ये आ जाएगा। सो डन हो गया। तो ये 6 पार्ट इसका भी हो जाता है। अब सवाल में उसने ये भी पूछा हुआ था कि ये जो अल्फ़ा माइनस बीटा है और अल्फ़ा प्लस बीटा है वो किस क्वाड्रेंट में आते हैं, ठीक है। और ये हमें ज़रा देखना पड़ेगा कि हमने वो जो अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यूज़ कैलकुलेट पीछे की हैं, साइन की और कॉस की और टैन की, उनकी वैल्यूज़ क्या हैं, उनके वो जो क्या उसको कहते हैं सिंबल्स क्या हैं उनके, ठीक है। तो हमने जब अल्फ़ा माइनस बीटा के लिए कैलकुलेशन की थी ना, तो उसमें हमने अभी पीछे देखा है कि साइन कॉज और टैन सारे पॉजिटिव आए हैं अल्फ़ा माइनस बीटा के लिए। अगर आप यहाँ देखें, गौर करें उसे, तो ये देखें अल्फ़ा माइनस बीटा वाला था ना, तो उसमें देखें हमारा ये साइन का आंसर है वो पॉजिटिव आया हुआ है, ठीक है। कॉज का जो आंसर है वो भी हमारा पॉजिटिव आया है, तो उनकी वजह से टैन का भी आंसर पॉजिटिव ही आना है। तो अल्फ़ा माइनस बीटा की सारी वैल्यूज़ जो हैं वो प्लस में आई हैं, तो जब सारी प्लस में आई हैं तो फिर ये जो अल्फ़ा माइनस बीटा है ये फिर फर्स्ट में ही होगा, क्योंकि फर्स्ट के अंदर ये केस होता है कि सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, ठीक हो गया। और अल्फ़ा प्लस बीटा का भी देख लें पीछे, वहाँ अगर आप चेक करेंगे तो साइन उसका नेगेटिव आया था अल्फ़ा प्लस बीटा का, कॉज जो है वो नेगेटिव आया और टैन पॉजिटिव आया, ठीक है। तो वो फिर हमें देख लेना है कि उस हिसाब से ये कहाँ लाई करता है, क्योंकि जो थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में देखें टैन पॉजिटिव होता है, और जब एक टैन पॉजिटिव हो गया तो साइन और कॉस दोनों ने नेगेटिव आना है, ठीक है। तो फिर उस हिसाब से तो हम कह देंगे कि थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये पूरा होता है।
आगे क्वेश्चन नंबर 10 पे चलेंगे। 10 के अंदर उसने अगेन कुछ वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए कहा है। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा ये हमें कैलकुलेट करना है, और कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा वो भी कैलकुलेट करना है। और यहाँ हमारे पास टैन अल्फ़ा की वैल्यू है और कॉज बीटा की वैल्यू है। सवाल थोड़ा और उसने बड़ा कर दिया है, क्योंकि हमें जब ये कैलकुलेट करना है तो इसमें फिर वही जब हम इनके फार्मूले खोलेंगे तो साइन अल्फ़ा कॉज बीटा, कॉज अल्फ़ा साइन बीटा, वो चारों वैल्यूज़ जो पीछे हमने एक सवाल में किया था इसी तरह से, ठीक है, तो वो चारों वैल्यूज़ हमें चाहिए। लेकिन जो हमें वैल्यूज़ दे रहा है वो टैन अल्फ़ा जो एंगल है उसका टैन सिर्फ दिया है। मतलब ये कि अल्फ़ा वाले एंगल का हमें साइन भी कैलकुलेट करना है, कॉस भी कैलकुलेट करना है, और बीटा वाले का कॉस चलो शुक्र है उसने वो दे दिया है, तो सिर्फ इसी यहीं से साइन कैलकुलेट कर लेंगे। एक तो ये बात हुई कि ये हमें करनी है। और यहाँ उसने ना कुछ इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा भी दी हुई है कि ये हमारे जो अल्फ़ा और बीटा है ना दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर नहीं आते। तो जब फर्स्ट में नहीं आते तो कहाँ आते हैं वो हमें ज़रा देखना पड़ेगा। अब देखें अल्फ़ा टैन अल्फ़ा पॉजिटिव है, तो टैन जो है वो कहाँ पॉजिटिव होता है वो आप इस वाली चीज़ के अंदर दोबारा चेक कर लें। तो टैन थर्ड के अंदर पॉजिटिव होता है, तो फिर इसका मतलब जो हमारा अल्फ़ा है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। ये साथ लिख लें, अल्फ़ा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है। बीटा जो है कॉज वाला बीटा वो पॉजिटिव है, तो कॉज कहाँ पॉजिटिव होता है वो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो हम कह देंगे कि हमारा जो बीटा एंगल है वो चौथे क्वाड्रेंट में आता है। और ये सारी चीज़ें इसलिए ज़रूरी हैं कि जब हमने साइन अल्फ़ा साइन बीटा कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा फाइंड करना है ना, तो हमें पता हो कि इनके जो साइन हैं जो सिंबल हैं वो क्या लगने हैं। सो बहरहाल अब देखें हमारे पास चूँकि टैन है अल्फ़ा के अंदर, तो हम टैन से कैसे साइन और कॉज ले सकते हैं। टैन का आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए कि 1 प्लस टैन स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर। ये फार्मूला हमने पहले पढ़ा हुआ है। इस फार्मूले को यूज़ करके सीकेंट हम फाइंड कर लेंगे। तो टैन की वैल्यू है हमारे पास 3/4, वो हम यहाँ लगाएंगे। 3 का ज़ाहिर ऊपर स्क्वायर लेना ना, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का 16 हो गया, और ज़ाहिर है ये 1 प्लस 9/16 है, तो फिर हमें एलसीएम ही लेना पड़ेगा। 16 1 16, 16 और 9 25, 25/16। और चूँकि स्क्वायर है तो स्क्वायर को अब अंडर रूट लें तो फिर ये क्या हो जाएगा 5/4, ठीक है ना। लेकिन ये चूँकि सीकेंड है तो सीकेंड को उल्टाएं ताकि वो कॉस बन जाए, हमें तो कॉस चाहिए, तो ये जब उल्टेगा तो 4/5 आ जाएगा। सो देखें हमने इसको फिर 4/5 कह दिया। और चूंकि ये हमारा अल्फ़ा जो था वो थर्ड क्वाड्रेंट में है और वहाँ सिर्फ टैन पॉजिटिव होता है, तो फिर अल्फ़ा का जो साइन आएगा और जो कॉज आएगा दोनों का जो अलामत है ना वो माइनस में लिखी जाएगी, क्योंकि सिर्फ टैन पॉजिटिव होता है उसका थर्ड के अंदर, तो इसलिए इसके साथ माइनस साइन लगा लेंगे। और जबकि कॉज ऑफ अल्फ़ा हमने कैलकुलेट कर लिया है तो इसी से साइन ऑफ अल्फ़ा भी कैलकुलेट किया जा सकता है। वो आप यहाँ देख लें, वो मैंने पहले बीटा उसको निकाल लिया, तो इसको पहले आप ये देख लें। तो साइन ऑफ अल्फ़ा के लिए वही फार्मूला 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा अंडर रूट। तो कॉस की वैल्यू हमने ये लगाई है ना 4/5, वो आप लिखें इसकी जगह 4/5। स्क्वायर लें 16/25, 25 1 25 में से 16 निकाल दें 9, और इसका अंडर रूट लें तो 3/5। और देखें यहाँ पे भी माइनस लगाया, अल्फ़ा का कॉस भी नेगेटिव साइन भी नेगेटिव। रह गया बीटा, और बीटा में देखें आपके पास सिर्फ कॉस बीटा दिया हुआ है, तो कॉस बीटा से डायरेक्ट हम साइन बीटा निकाल लेंगे, वही हमने ये निकाला है। साइन बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। यहाँ पे भी ज़रा उसकी वैल्यू स्क्वायर लेके लिखेंगे, 25/1 69 हो जाएगी। 169 1 169, उसमें से 25 निकाल दें 144, 144 12 का होता है, कैलकुलेटर में आप कर सकते हैं। और यहाँ पे भी इसने नेगेटिव होना है, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे कॉस चूँकि पॉजिटिव हो गया हुआ था, देखना कॉस पॉजिटिव है, तो इसलिए साइन हो या टैन हो उसने फिर नेगेटिव हो जाना है, तो ये फिर नेगेटिव। क्योंकि देखें एक क्वाड्रेंट में एक टाइम पे एक ही चीज़ पॉजिटिव हो सकती है। अगर टैन पॉजिटिव हो गया ना तो फिर साइन और कॉस दोनों ने नेगेटिव होना है, और अगर यहाँ कॉस पॉजिटिव है तो फिर साइन और टैन दोनों ने नेगेटिव होना है, तो इसलिए ये हम नेगेटिव लिख रहे हैं। अब कैलकुलेशन मेन काम थी, ये हो गई है। अगला काम इजी है कि आपने साइन अल्फ़ा प्लस बीटा कैलकुलेट करना है, उसका फिर उसी तरह पूरा फार्मूला लिख लें, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, और इन चारों की वैल्यूज़ अब हमारे पास चूँकि हैं वो आप वैल्यूज़ लगा दें, ठीक है। अब यहाँ से फिर वही 5 कटेगा, 3/30 माइनस भी साथ है, ये दोनों माइनस प्लस हो गए, 12 4 48/65। फिर इन दोनों का एलसीएम 65 एलसीएम, 13 5 5 3 एंड सो ऑन जैसे करते हैं, और 48 में से वो निकाल दें
तो ये आ जाता है आंसर। बाज़ अगेन आपके अच्छे कैलकुलेटर हो ना तो ये चीज़ करने की ज़रूरत ही नहीं होती, आप इन दोनों को डायरेक्ट लिखें कैलकुलेटर के अंदर, बटे वाला ऑप्शन होता है कैलकुलेटर में, तो वो आपको डायरेक्ट आंसर दे देती है चीज़। तो इसलिए ये काम भी हो सकता है अगर आपके पास अच्छा कैलकुलेटर है तो। बहरहाल आगे चलेंगे, और आगे कॉज भी हम फाइंड कर सकते हैं, कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा, फार्मूला लिखा, वैल्यूज़ लगाई और उसे सॉल्व करने चल पड़े। 2 माइनसेस प्लस हो गए, 1 माइनस रह गया, और ये माइनस भी है, 5 कट गया, 4/13, और इसका भी एलसीएम कर के ये आ जाता है आंसर। ठीक हो गया। अब इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं, ये पार्ट 1 था हमारा। अब यहाँ पे भी उसी तरह उसने कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं, tan अल्फ़ा की वैल्यू है, साइन बीटा की है। तो अगेन हमें क्या चाहिए, साइन और कॉस चाहिए, अल्फ़ा में भी और बीटा में भी। बीटा में चूँकि साइन है, यहीं से हम उसका कॉस बड़े आराम से फाइंड कर सकते हैं, और जब अल्फ़ा के लिए जाना है तो फिर वही कि जो ये tan है, एग्जैक्ट पिछले सवाल की तरह कि यहाँ से पहले हम सीकेंट निकालेंगे, सीकेंट से कॉस बन जाएगा, और कॉस का फार्मूला लगा के साइन भी निकल आएगा। सो देखें, पहले tan के लिए हम उसको सॉल्व करवा रहे हैं अल्फ़ा के लिए, तो 1 + tan स्क्वायर अल्फ़ा सीकेंट स्क्वायर अल्फ़ा, पिछले सवाल की तरह। तो tan की वैल्यू लगाएंगे 15/8, 15 का 225, 8 का 64, ये प्लस है बीच में, तो 64 और 2 2 5 289, 289/64 का अंडर रूट लें तो 17/8 सीकेंट। तो उल्टाएं क्योंकि कॉज लेना है, 8 ऊपर 17 नीचे, तो 8/17। अलामत उसी तरह से चेक कर लें ये किस क्वाड्रेंट में आती है। ठीक है, ये मैंने लिख दिया इसको, ये देखें, ऐसे करके आप खुद भी बनाएं और देखेंगे कैसे कहाँ आता है। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा नेगेटिव, और साइन अल्फ़ा, अब कॉज अल्फ़ा निकल आया तो साइन अल्फ़ा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, और कॉस स्क्वायर ये जो 8/17 है उसका हम स्क्वायर ले लेंगे, माइनस है बीच में, तो 289 में से 64 माइनस हो जाएगा, 225, अंडर रूट लें 15/17, और यहाँ पे अल्फ़ा जो है साइन का वो पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, कॉस बीटा लेना है, साइन बीटा आपके पास पहले से पड़ा हुआ है, तो यहीं से फार्मूला लगाएं, माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और उसकी वैल्यू फिर वही। देखें, एक ही बार बार चीज़ होती है तो ये बड़े आराम से हो जाता है, ये आपके सामने ही है, और इसके साथ भी नेगेटिव साइन लगा लें। अगले का काम वही है, साइन का फार्मूला पूरा लिखें, वैल्यूज़ लगाएं सारी, प्लस माइनस कराएं, ब्ला ब्ला जैसे भी है, तो ये सारा भी हो जाता है, क्योंकि पिछले पार्ट की तरह ये सारा सही हो गया। और यहीं से कॉज का भी उसने कहा हुआ भी कॉज भी फाइंड कर दो, तो वो भी आपके सामने ही है, सही है, ऐसे हो जाएगा। अब चलें जी 11 वाले क्वेश्चन पे। यहाँ पे थोड़ा इंटरेस्टिंग है, अच्छा सवाल है, ये मज़े का सवाल है, पेपर में भी आता है कि कॉज 8 डिग्री है, साइन 8 डिग्री है, नीचे भी वही चीज़ है, ऊपर नेगेटिव है नीचे पॉजिटिव है, और इधर है tan। अब देखें वही बात है, साइन कॉज को हल करना मुश्किल होता है क्योंकि वो पहले ही सिंपल फॉर्म में है, तो इसलिए इस चीज़ को आप ले, ठीक है, तो हम राइट हैंड साइड को लेंगे tan 37 डिग्री, और एक छोटी सी ट्रिक लगाएंगे, 37 डिग्री है ना, तो 45 में से 8 निकालें तो 37 होता है, तो आप 37 की जगह ये लिख दें 45 - 8। ठीक हो गया। अब जब ऐसे लिख लिया है तो tan का फार्मूला लगा सकते हैं, tan 45 माइनस tan 8, और नीचे 1 प्लस tan 45 एंड tan 8, ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव होता है, अगर यहाँ नेगेटिव हो तो, अगर यहाँ पॉजिटिव होगा तो यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, पहले भी बता चुका हूँ। tan 45 1 होता है, तो यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, इधर भी 1 हो जाएगा, 1 माइनस tan 8, 1 प्लस tan 8, क्योंकि इधर तो 1 है, सो देखें 1 माइनस tan 1 प्लस tan हो गया, और tan की वैल्यू वो करें आप साइन ओवर कॉस, इधर भी साइन ओवर कॉस, नीचे भी साइन ओवर कॉस, और फिर डेफिनेटली एलसीएम, cos 8 1s आर cos 8 हो गया माइनस, और साइन 8 वैसे ही, और cos 8 उसका एलसीएम है। ठीक है, यही चीज़ नीचे होनी है, और उस तरह से फिर ये दोनों कट जाएंगे, ये ओवर में ये वो आप लिख दें, और यही चीज़ हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी। तो देखें कितने आसानी से और मज़े से ये 11 वाला हो जाता है। प्रैक्टिस आपको बार बार करनी पड़ेगी। आ जाए जी क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। यहाँ उसने ये कहा हुआ है कि आपके पास 3 एंगल्स हैं, अल्फ़ा बीटा गैमा। किसके एंगल्स हैं? एक ट्राइंगल के, ABC के, और वहाँ से ये शो कराना है cot α/2 प्लस cot β/2। वही सारे cot इधर हैं, वही सारे cot इस साइड पे हैं, लेकिन यहाँ पे प्लस हो रहे हैं, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये चीज़ हमें डेवलप करनी है। वो किस तरह से? आप इसी बेसिक चीज़ को लें, बड़ा आसान है सवाल, मसला कोई नहीं है इसमें। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा 180 होता है ना, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो हम ये लिख सकते हैं।
2 पे डिवाइड कराएं, इधर भी ओवर में 2 लगा दें, इधर भी ओवर में 2, जाहिर है 180 को 2 पे डिवाइड करें तो 90 बनता है, सही है ना, तो वो लिख लिया। अब इधर ओवर में जो 2 है सारों के नीचे 2 है, तो वो सब का कर दें, अल्फा ओवर 2, बीटा ओवर 2, गैमा ओवर 2 ऐसे लिख दें, और इधर 90 है, और एक एंगल को उठा के उधर ले जाएं, गैमा ओवर 2 को इधर ले आए, 90 माइनस गैमा ओवर 2, डन हो गया। अब चूंकि हमें ये चीज़ प्रूव करनी है ना जिसमें कॉट है, तो कॉट जाहिर है कहाँ से आ सकता है, टैन से, तो हमें फिर क्या करना है, दोनों तरफ टैन लेना है, टेकिंग टैन ऑन बोथ साइड्स, इस साइड पे भी टैन लिख लिया, इधर भी टैन लिख लिया, स्टेप बन गया। अब टैन 90 माइनस गैमा ओवर 2 जो है, टैन 9 ये 90 पाई बाई 2 है ना, तो ये फार्मूला होता है कि पाई बाई 2 यानी कि 90 हो तो फिर वो टैन कॉट में कन्वर्ट हो जाता है, और यही एंगल साथ आता है उसके, ये भी फार्मूला है पीछे, ठीक है। और यहाँ चूंकि टैन 2 एंगल्स का है तो 2 एंगल्स का फार्मूला, टैन अल्फा ओवर 2 प्लस टैन बीटा ओवर 2 1 माइनस, जैसे भी पिछले सवाल में लगाया, तो ये फार्मूला लिख लेंगे। अब चूंकि हमें कॉट चाहिए, हर जगह कॉट कॉट होना चाहिए, तो जहाँ जहाँ टैन है आपके पास उसको 1 ओवर कॉट कर दें। आप देखें ऐसे करके ये स्टेप बन जाएगा, 1 ओवर कॉट अल्फा, 1 ओवर कॉट बीटा, 1 माइनस 1 ओवर, ऐसे करके, तो ये आपका ओवरऑल चीज़ बन जाएगी। अब इसको थोड़ा हल करते हैं, क्योंकि ये ओवर हैं सारे, तो ऊपर भी एलसीएम नीचे भी एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम में फिर वही है, ये क्रॉस हो जाएगा, ये इसके इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, और ओवर में ये दोनों आएंगे और वो कट जाते हैं, ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम भी पीछे देखा था ना चीज़ें कट जाती हैं। एक हल्का सा मैं आइडिया आपको दे देता हूँ, ये जो अभी देखें जैसे ये किया था, ये ऊपर था ना, इसका एलसीएम लिया, इसका एलसीएम लिया, तो जो ओवर में ये चीज़ें आती थी दोनों का एलसीएम वो खत्म हो जाता है, तो यहाँ मैंने उसको डायरेक्ट करवा दिया इस जगह पे, क्योंकि कॉट बीटा ओवर 2 यहाँ आ गया, कॉट अल्फा ओवर 2 इधर आ गया, तो ओवर में जो एलसीएम बनना था वो नीचे वाले में भी वही बनना है, वो कट जाता है, और नीचे आए तो ये दोनों उसके साथ आएंगे ना, कॉट अल्फा ओवर 2 कॉट बीटा ओवर 2 1 जार, यही आ गया माइनस, और ये चूंकि इसके ऊपर देखें 1 1 जार 1 है, तो इधर भी खाली 1, क्योंकि ये तो चला गया ना उधर, और बाकी एलसीएम के साथ ऊपर उसने कट जाना है, तो ये स्टेप बन जाता है। अगर प्रॉपर समझ नहीं आती तो एक स्टेप बना लें, वो जो उसका एलसीएम का तरीका होता है वो आप कर लें, अगर डायरेक्ट कर सकते हैं तो अच्छी बात है। अब क्या होगा कि ये जो ओवर बनी है ना, ये ले जाएं उस साइड पे, उधर जाके उसने उससे मल्टीप्लाई होना है, ठीक है। तो कॉट गैमा ओवर 2 लिख के, अब ये भी मैंने डायरेक्ट ही कर दिया, यहाँ वैसे मुझे स्टेप करने चाहिए थे, मैंने डायरेक्ट ही कर दिए हैं। ये कॉट गैमा ओवर 2 इनसे मल्टीप्लाई होना है, तो कॉट गैमा ओवर 2 इन दोनों के पास आना है, तो ये अल्फा ओवर 2 है, बीटा ओवर 2 है, और ये गैमा ओवर 2, ये तीनों हो जाएंगे, और कॉट गैमा ओवर 2 1 जार कॉट गैमा ओवर 2, ठीक है, माइनस भी है तो माइनस भी देखने लगाया, ये ऊपर वाले वैसे ही। और अब देखें ये दोनों प्लस के हैं ना, तो ये जो नेगेटिव टर्म है इसको उठा के भी इधर ले आए, तो अल्फ़ा बीटा और ये वाला गैमा, तो वो तीनों हो जाएंगे, और ये तीनों जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो तो पहले ही इधर है, ठीक है, उनको वहीं का वहीं लिखते हैं, तो इधर देखें प्लस में आ जाते हैं और इधर मल्टीप्लाई में आ जाते हैं। यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी ना, कि इधर प्लस प्लस हो और उधर मल्टीप्लाई में हो जाए, तो ये इस तरह से हो जाता है। थोड़ा सा मुश्किल लगेगा अब, लेकिन प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस करते करते आप पिछले सवालों को करते करते आएंगे ना, तो फिर ये आसान लगेंगे, क्योंकि हर चीज़ का ना लिंक होता है। ऐसे नहीं होता कि आप पिछले सारे सवाल छोड़ दें और 12वें सवाल को करने बैठ जाएं, क्योंकि इसमें जो स्टेप्स इन्वॉल्व होने हैं वो सारे पीछे हैं, तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप करते आए, जितनी प्रैक्टिस आपकी होनी है ना उतना ही आपको स्टेप जो है वो क्लियर होते चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे भी स्टार्टिंग वही है, अल्फ़ा बीटा गैमा प्लस हो रहे हैं और 180 डिग्री है, ये उसने पहले ही कह दिया, ट्राइंगल है, और शो यहाँ पे भी वही करना है, कॉट कॉट ही हैं सारे, लेकिन यहाँ दो कॉट हैं, कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा, उनका कम्बिनेशन है, फिर बीटा और गैमा का कम्बिनेशन है, फिर गैमा और अल्फ़ा का कम्बिनेशन है, और इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो स्टार्ट तो हमने वैसे ही करना है, अल्फ़ा बीटा गैमा इज इक्वल टू 180, यहाँ पे 2 पे डिवाइड नहीं कराएंगे, ठीक है, हाली गैमा को उठा के उधर ले जाएं, 180 माइनस गैमा, फिर वही पिछले स्टेप की तरह के यहाँ पे भी टैन ले, क्योंकि ज़ाहिर है कॉट बनता ही टैन से है, तो इस साइड पे भी टैन आ गया, इधर भी टैन आ गया। अब यहाँ ये फार्मूला है, 180 पाई होता है, टैन पाई माइनस गैमा माइनस टैन गैमा के इक्वल होगा, कॉट नहीं बनना। कॉट कब बनना, जब हम यहाँ पाई बाई 2 90 डिग्री हो, पिछले सवाल में 90 डिग्री था इसलिए वो कॉट बन गया था,
ठीक है, तो ये tan ही रहेगा। और यहाँ ज़ाहिर है tan का फार्मूला लगाएं, tan अल्फ़ा tan बीटा 1 माइनस tan अल्फ़ा tan बीटा जैसे लगाते हैं। और फिर पिछले पैटर्न की तरह कि चूंकि हमें टैन्स तो नहीं चाहिए, हमें तो कॉट चाहिए, तो हर एक टैन को कॉट बना दें। 1/1 टैन अल्फ़ा है 1 कॉट अल्फ़ा, टैन बीटा है 1 कॉट बीटा। इन दोनों की जगह पे भी वैसे ही हो जाएगा और ये भी वैसे ही हो जाएगा 1 कॉट गैमा। अब फिर वही यहाँ पे भी आपको एलसीएम लेना है, ऊपर भी और नीचे भी एलसीएम लेना है, ठीक है। और वही बात कॉट बीटा कॉट अल्फ़ा, कॉट बीटा कॉट अल्फ़ा ऊपर बनना है, वो देखिए मैंने स्टेप बनाया। और नीचे फिर वही कॉट अल्फ़ा बीटा, इधर कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा माइनस यहाँ 1 रह जाना है। तो ये देखें पिछले सवाल की तरह बिल्कुल वैसे ही। और इधर तो जाहिर है ओवर बना हुआ है -1 कॉट गैमा। अब वही क्रॉस मल्टीप्लाई, ये ओवर कॉट गैमा इनके साथ मल्टीप्लाई होना है, तो कॉट गैमा इधर ले आए ब्रैकेटों के अंदर, इन दोनों को लिख लें। और ये दोनों जो है इन्होंने उधर जाना है -1 के पास, ठीक है ना, -1 के अंदर वो ब्रैकेट में आ जाएंगे। अब करा दें मल्टीप्लाई, कॉट गैमा कॉट बीटा और कॉट गैमा कॉट अल्फ़ा। और इधर माइनस क्या करेगा, इनके साइन चेंज कराएगा, ये चीज़ नेगेटिव हो गई और माइनस माइनस इसने प्लस हो जाना है, ठीक है। और अब ये पूरा उठा के इधर ले आए क्योंकि ये नेगेटिव है, इधर आएगा पॉजिटिव हो जाएगा और इक्वल टू के इधर सिर्फ 1 रह गया, तो 1 इधर, यही तो प्रूव करना था। और इधर देखें ये ऑटोमेटिक वही चीज़ बन गई है जो हमें बनानी थी, ठीक है। तो ये भी किसी हद तक पिछले सवाल से मिलता है, ठीक है। तो ये 12वां और 13वां ये सारे मिलते जुलते ही सवाल है, तो प्रैक्टिस के साथ होगा। 14 पे आ जाएंगे, लास्ट क्वेश्चन है हमारा और इसके भी पार्ट्स हैं। अब देखें ये जो सवाल है ना, यहाँ उसने फॉर एग्जांपल देखें ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, ये वैल्यू उसने दी हुई है 12 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा। और कहता है इसकी जो शक्ल है ना वो इस तरह से बनाएं, r sin ऑफ थीटा प्लस 5, ये इसको 5 पढ़ते हैं, ठीक है। अब ये शक्ल बनानी है, अब कैसे प्रोसेस होगा यहाँ इसकी तरह ट्रिक्स देख लें। और यहाँ पे भी उसने